गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम जो हमारी क्लास है हमने शुरू की थी बीए सेकेंड ईयर की, जो कि अंग्रेजी साहित्य में, जो कि बीए सेकेंड ईयर की जो क्लासेस शुरू की थी उसी का आज चैप्टर नंबर 2, जो कि ऐसे वाला जो पार्ट चल रहा है, अपना निबंध का जो पार्ट चल रहा है, निबंध वाली जो बुक चल रही है पेपर 1 के अंदर, क्योंकि पेपर 1 के अंदर हमारा कौन सा पार्ट है, फिक्शन और प्रोज का। तो उसी की जो हमारी उसी के अंदर जो हमारी एक बुक है यस्टरडे ऑफ एसेज करके, उसी के अंदर हमारा जो ये चैप्टर है एक मैंने करवा दिया ऑफ फ्रेंडशिप वाला, जो फ्रांसिस बेकन की एक अच्छी बहुत ही शानदार ऐसे था। अब आज मैं लेके आया हूँ एक नया ऐसे, अब्राहम कोले का ऐसे है ऑफ माई सेल्फ। तो इसी तरह से हम एक एक करके अपना आपका जो भी सिलेबस है जो जेएनयू का, वो यहाँ पे पूरा करके चल रहे हैं हम। मैंने बीए फर्स्ट ईयर की भी सारी जो क्लासें थी अपने सेमेस्टर 1 के अनुसार वो सारी रिकॉर्ड करके मैंने हमारे जो ये चैनल है इसके ऊपर आपके सारी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसी तरह से अपने बीए फाइनल की भी यहाँ पे क्लासें चल रही हैं, और ये जो बीए सेकेंड ईयर की है ये भी ऐसे कि ऐसे रेगुलर चलेगी। तो आज हम पढ़ते हैं एक हमारा नया ऐसे जो चैप्टर नंबर 2 है। हम क्लास किसकी कौन सी है, बीए सेकेंड ईयर, बीए पार्ट सेकेंड ईयर, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर 2, ठीक है, जो कि हमारा प्रोज और फिक्शन वाला पार्ट है। पेपर नंबर 1 है जो कि हमारे इसमें आपके जो पेपर 1 है उसी का एक जो प्रोज और फिक्शन का जो पार्ट है उसी का ये एक चैप्टर नंबर 2 है, जो कि क्या नाम है, ऑफ माई सेल्फ। किसने लिखा है, अब्राहम कोले। अब्राहम कोले एक बहुत ही महानतम व्यक्ति थे। ये उनके समय में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो भी ऐसे लिखे उस समय, तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे कहते हैं ना कि सोसाइटी के लिए एक मैसेज दिया था, समाज के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उस समय की जो स्थितियां देखी थी, उन स्थितियां या उन हालातों को देखते हुए उन्होंने कुछ बातें लिखी कि जब वहाँ के जो समाज के जो लोग थे वो आपस में ही क्या कर रहे थे, एक दूसरे की वो कहते हैं ना बुराइयां करना, प्रशंसा करना, वो सारी चीजें करते थे। तब इन्होंने एक मैसेज इस ऐसे के रूप में दिया था कि तुम एक बार क्या करो, स्वयं के बारे में सोचो, स्वयं के बारे में कुछ बातें बताओ या स्वयं के बारे में कुछ लिखो। ये एक विषय ऐसा है जिसमें आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, सबसे ज़्यादा आपको मुसीबत होगी स्वयं के बारे में बताने से। दूसरों के लिए टिप्पणी करना क्या होता है, आसान होता है। तो उसी के ऊपर एक सुंदर सा ऐसे कौन लिखते हैं, हमारे अब्राहम कोले। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि व्हाट टू बी रीड, इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले हम ऑथर का, फिर देखेंगे ऐसे देखेंगे, आउटलाइंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी तरह से जो हमारा एक रोड मैप होगा, उसी रोड मैप के अनुसार आपका ये पूरा ऐसे मैं यहाँ पे कवर करवा के चलूंगा। फिर हम देखते हैं आगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। ऑथर का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि अब्राहम कोले बर्थ कब होता है, 1618 में इनका जन्म होता है। फिर इनकी डेथ होती है 28 जुलाई 1667 के अंदर। 1618 में इनका जन्म होता है और 1667 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एसिस्ट इन बॉर्न इन सिटी ऑफ लंदन। ये एक क्या थे, अंग्रेजी कवि थे और निबंधकार थे, और इनका जन्म कहाँ होता है, लंदन में होता है, ठीक है। लेट इन 1618 में इनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। He was one of the leading English poet of the 17th century। ये ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंदर एक वो कहते हैं ना, एक जो लीडिंग पोइट थे जिसे लोग मानते थे, उसी दौर के ये क्या थे, एक महानतम कवि के रूप में ये जाने जाते थे 17th सेंचुरी के अंदर। विथ 14 प्रिंटिंग्स ऑफ वर्क, और इनकी जो 14 मुख्य जो प्रिंटिंग्स थी, जो 14 मुख्य जो इनकी काम थे, इनके जो पोएम्स थी, उसी के तौर पर इन्हें इतना फेमस कर दिया था उस जमाने के अंदर कि लोग इन्हें क्या करते थे, लीडिंग पोइट के रूप में इन्हें 17th सेंचुरी के अंदर मानते थे, ठीक है। अब कहते हैं कि इनका जो काम था 1668 और जो 1721 के बाद, जब इनकी मृत्यु होने के बाद भी जो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स छपी, जब इनकी जो पब्लिकेशंस के द्वारा इनकी जो बुक्स छपी, तो लोगों को काफ़ी पसंद आई। इनके डेथ के बाद भी इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई, और आज भी हम इन्हें एक बहुत ही महानतम लेखक के रूप में जाने जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि कॉलेज फादर ए वेल्थी लॉन्डलर हु डाइड शॉर्टली बिफोर हिज बर्थ। कौले के जो फादर थे वो क्या थे, एक लैंडलॉर्ड थे, एक अच्छे जमींदार थे, हु डाइड शॉर्टली बिफोर हिज बर्थ, जो कि क्या थे, इनके जन्म से पहले ही उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। वॉज ए स्टेशनर, हिज मदर वॉज होली गिवन टू वर्क ऑफ ए डेवोशन। अब इनकी माँ थी वो क्या थी, इन्हें मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक धर्म ग्रंथ और मतलब एक डेवोशन की तरफ इन्हें ढालना चाहती थी, इन्हें एक धार्मिक व्यक्ति बनाना चाहती थी इनकी माताजी। बट लेकिन क्या होता है कि इनकी माताजी का एक पार्लर था वहाँ पे रोजगार चलाने के लिए, और वहाँ पे ही इनकी एक कॉपी पड़ी थी, एक पोएम थी या एक वर्क समझ लो, द फेरी क्वीन। ये हमने पढ़ा भी है। द फेरी क्वीन किसका है, जो कि एक विलियम्स वर्ड्सवर्थ और जो एस.टी. कॉलरिज है, इनका एक मिला जुला जो काम था वो किस नाम से जाना जाता था, द फेरी क्वीन। और यही फेरी क्वीन उस जमाने में इतनी फेमस हो चुकी थी कि जो एस.टी. कॉलरिज है, एस.टी. कॉलरिज हैं और वर्ड्सवर्थ हैं, वो दोनों ही क्या हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। तो ये जो बुक थी वो उनके पार्लर में भी पढ़ी थी, और इसी बुक को पढ़ के जो हमारे अब्राहम कोले हैं उन्हें क्या हो गया था, एक साहित्य के अंदर उन्हें एक कहते हैं ना कि साहित्य के लिए उन्हें एक आशा जग चुकी थी या इन्हें एक इंटरेस्ट जग चुका था जब इन्होंने द फेरी क्वीन अपनी माताजी के पार्लर में जब पढ़ी। फिर ही हैड रीड इट ए ट्वीट बिफोर ही सेंट टू स्कूल। लेकिन ये ऐसा भी माना जाता है कि इन्हें स्कूल भेजने से पहले ही इन्होंने 2 से 3 बार इस बुक को क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो उन्हें एक क्या हो चुकी थी, उसके लिए एक इनका एक कहते हैं ना कि एक साहित्य के लिए इनका इंटरेस्ट यहीं से कहते हैं कि एक लेखक के रूप में जो इंटरेस्ट था वो यहीं से क्या हो गया था, शुरू हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि as early 1628 when he was only 10 year old, जब सिर्फ 10 साल के थे, he composed his tragical history of Pyramus। जब ये मात्र 10 वर्ष के थे तब इन्होंने एक बुक लिखी थी या एक बुक कंपोज की थी, एक पोएम कंपोज की थी। क्या नाम था, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ पिरामस। ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ पिरामस नाम की एक पोएम कंपोज की। ये पोएम एक कहते हैं ना कि एक ग्रंथ के रूप में थी, एक रोमांटिक ग्रंथ था जिसमें प्रेम था, जिसमें नेचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी। रिटन इन ए 6 लाइन स्टेंजा। कितने स्टेंजा में लिखते हैं, 6 लाइन का जो स्टेंजा था उस रूप में लिखी गई। और ये जो लिखी थी ये इनकी आउन स्टाइल, आउन इन्वेंशन थी। इसी पोएम के द्वारा उनका एक स्टाइल इन्वेंट हुआ, एक स्टाइल जो स्टाइल का जो निर्माण होता है, जिस तरह से अपन कहते हैं ना शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, तो उसी तरह से अब्राहम कोले ने अपनी जो लेखन शैली थी उसका खुद का ही इनका जो शैली थी वो खुद की ही थी, किसी को कॉपी इन्होंने उस समय नहीं किया था। तो ये जो ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ पिरामस है, ये उस समय भी जब ये मात्र 10 वर्ष के थे तो ये काफ़ी फेमस हुई और लोगों को भी पता चला, इनकी माताजी को पता चला कि अब्राहम कोले को क्या है, साहित्य के अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। और यहीं से फिर इन्हें उस दिशा में धीरे धीरे क्या करने लगे, ढल चुके थे शायद। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इंट्रोडक्शन है, हमारे एसे में क्या मुख्य बातें लिखी गई है। द एसेइस्ट हैज एक्सप्रेस्ड हिज पर्सनल बिलीफ एंड फीलिंग्स इन दिस एसे। इस एसे के अंदर जो हमारे अब्राहम कोले वो खुद की पर्सनल कुछ बातें हैं और खुद की ही पर्सनल जो फीलिंग्स हैं उसको इस एसे के अंदर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। राइटिंग अबाउट आउन सेल्फ ही बिलीव्स ए हार्ड एंड नाइस सब्जेक्ट। ये कहते हैं कि खुद के बारे में लिखना एक सबसे एक कहते हैं ना एक महत्वपूर्ण, एक सबसे अच्छा और सबसे कठिन सब्जेक्ट है या कठिन विषय। कोई भी व्यक्ति स्वयं के बारे में बताने से पहले कई बार सोच सकता है, क्योंकि दूसरों के बारे में बात करना तो क्या हो चुका आसान होता है। तो अब्राहम कोले कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में बताए, खुद के लिए क्या लिख सकता है, तो ये दुनिया का सबसे क्या है, कठिनतम विषय है। ठीक है, वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ। हमें कभी भी किसी की क्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। झूठी हम क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। तो हमें कभी भी किसी को फालतू में प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज या हमें खुद की भी फालतू में प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं कि लोगों के सामने खुद का झूठा दिखावा
करते हैं, लेकिन ये चीज एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो अदर लोग हैं वो कभी ना कभी उन चीजों को कंडेम करेंगे, कभी ना कभी आपकी जो चोरी है वो अवश्य पकड़ी जाएगी। इट हैज बीन हिज नेचुरल टेंडेंसी टू कीप अवे फ्रॉम अवेयरनेस, और उनकी एक नेचुरल कहते हैं ना, उनकी एक आदत सी थी कि वो इन सारी बातों से क्या करते थे, स्वयं को दूर रखते थे। फिर हम देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग टुगेदरनेस विद अदर कंपनीज ही वुड प्रीफर टू वॉक इनटू फील्ड। ये कहते थे कि अगर मुझे कभी जाना भी चाहे तो मैं ये ज़्यादा पसंद करूंगा कि मैं स्वयं अकेला ही कहीं बहुत दूर खेतों में चलता रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं में ही क्या करना चाहता हूँ, अकेला थोड़े देर के लिए भ्रमण करना चाहता हूँ। फिर ये कहते हैं कि he could move with one company, अगर वो जाना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं जो कि क्या है, इन्हीं की तरह से टेम्पर हो या इन्हीं की तरह की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, कि इन्हीं की तरह जो शांत स्वभाव वाला है, इन्हीं की तरह सोचने वाला है, उसी के साथ ये क्या करना चाहते हैं, कंपनी रखना चाहते हैं या मतलब साथ चलना चाहते हैं। अदरवाइज ये स्वयं में अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर कहते हैं कि कौले हैज़ कोटेड ए सेल्फ कंपोज पोएम ऑफ द बॉयज डेज। ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के बचपन के समय में सेल्फ कंपोज, मैंने अपने ही कहते हैं अपने ही शैली के अंदर मैंने अपनी पोएम मेरे बचपन के दिनों में लिखी थी, विच हैज़ एक्सप्रेस दैट लाइक मॉडरेट मीन्स, और उसकी जो मीन्स थी, उसकी जो मतलब था वो एक मॉडरेट था, कि उन्होंने हर सब्जेक्ट पे, हर विषय के ऊपर कुछ मुख्य बातें लिखी थी। नो एनवी बट सम हॉनर बेस्ड इज ए गुड डीड, कुछ उसके लिए कुछ इन्हें सम्मान नहीं मिला था, लेकिन कुछ ऐसी मुख्य बातें थी, ऐसी अच्छी बातें थी जो कि इनके जीवन काल में बाद में काम आई। फिर हम कहते हैं कि जब इनकी जो छोटे बचपन में थे तो इनकी जो पोएम लिखी, तो उसी से जब इन्हें पता चला कि ये साहित्य के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं, तो काफ़ी इनके जो दोस्त थे, मित्र थे, इनको सपोर्ट भी किया था। तो माना जाता है कि इनकी जो पोएम थी उसके लिए इन्हें कोई सम्मान तो नहीं मिला था, लेकिन इनकी वो बातों को देख के इनके जो मित्र थे या इनके जो और भी अदर लोग थे, इन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया था। फिर हम देखते हैं कि हिज एक्विटेंस वुड बी लिमिटेड टू चॉइस ऑफ फ्रेंड, ये हमेशा अपने जो मित्र रखते हैं वो लिमिटेड रखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मित्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो कहते थे कि ही लाइक्स बुक्स, वो ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, किताबें पसंद करते हैं, एक गुड स्लीप, एक अच्छी नींद पसंद करते हैं, एंड ए कॉटेज बट नो लग्जरी, और वो एक आरामदायक झोपड़ी पसंद करते हैं, उन्हें कोई लग्जरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे कुछ पुस्तकें दे दो, मुझे एक आराम की क्या नींद दे दो, और मुझे एक छोटा सा क्या कर दो, झोपड़ी दे दो, जहाँ पे मैं आराम से नींद ले सकूं और किताबें पढ़ सकूं, मुझे कोई लग्जरी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। नेचर्स कंपनी वुड बी ए प्रिफरेबल टू हिम, और वो कहता है कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, उसी की जो कंपनी है वो मुझे सबसे बेटर लगती है, मुझे किसी और की कंपनी की कोई आवश्यकता नहीं है। हिज इंटरेस्ट वुड बी ऑलवेज इन ए डिलाइटेड मूड, और उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो पसंद थी, वो हमेशा कैसा था, डिलाइटेड मूड में था। वो हमेशा ये कहते हैं ना, खुशनुमा माहौल में रहते थे, अपने में ही वो क्या रहते थे, हमेशा हैप्पी रहते थे। फिर हम देखते हैं कि ये था एक हमारा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह का ऐसे हमें यहाँ पे हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आउटलाइन है, इंपॉर्टेंस जो बातें हमारे ऐसे की निबंध की, वो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि द एसे ऑफ माई सेल्फ वॉज रिटन बाय अब्राहम कोले, ये जो ऐसे है अब्राहम कोले के द्वारा लिखा गया है, इन विच ही वैज रिवाइवल हिज फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। इसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने जीवन का जो दर्शन है, उनकी जीवन की जो फिलोसॉफी है, वो यहाँ पे बताएंगे इस ऐसे के थ्रू। ऑफ हिज लाइफ कोटेड सेल्फ कंपोज्ड ओड टू सस्टेन इट, और इन्होंने इसी ऐसे को एक ओड की तरह लिखा है, एक गाने की लिरिक की तरह लिखा है कि किस तरह से ये क्या बताना चाहते हैं कि लोगों को कि आप अपने बारे में क्या करो, कुछ बताओ, ना कि दूसरों की प्रशंसा करके। द ओड वॉज पब्लिश इन द बुक पोइटिक ब्लूजम। ये जो पोइटिक ब्लूजम है, इसी के अंदर आप ये जो हमारी जो ये कहते हैं ना कि जो ऐसे था, जो ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ, क्या नाम था, पोइटिक ब्लूजम। द एसेस्ट हैज said frankly in the first paragraph that writing oneself is a hard and nice subject.
इसके अंदर हमारे निबंधकार जो अब्राहम कोले ये कहते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 में मुख्य बात ये है कि वो कहते हैं कि एक ऐसा विषय, ऐसा एक अच्छा और एक कठिन विषय होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर आप स्वयं के बारे में हम कह दें कि आप स्वयं के बारे में 4 शब्द लिखो या स्वयं के बारे में कुछ बताओ, तो ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे कठिन और सबसे अच्छा विषय है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कह देते हैं कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, वो उनके लिए क्या रहता है, आसान रहता है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर हम कह दें कि आप क्या करो, स्वयं के बारे में कुछ 100 शब्द लिख के बताओ, तो वो कभी भी क्या करेगा, नहीं बताएगा। अगर वो झूठी प्रशंसा भी करता है तो भी लोग क्या कर देंगे, उसे कंडेम कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि he would not say anything as self praise, वो कभी भी स्वयं के बारे में कभी कोई झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता, which the critic may condemn it later, जो कि बाद में जाके क्या बन जाए, आलोचक जो होते हैं उनकी एक आलोचना का एक विषय बन जाए। वो खुद स्वयं किसी के लिए एक आलोचक बनना नहीं चाहता। फिर कहते हैं कि एक्चुअली हिज फोकस इज लेड ऑन द सब्जेक्ट थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स। एक्चुअली उनका जो सब्जेक्ट है, उनका जो विषय है, वो मुख्य इस बात पे है कि इवन व्हेन आई वाज यंग बॉय, कि जब मैं एक यंग बॉय था, स्कूल के समय जब मैं एक जवान लड़का था, जब स्कूल जाता था, इंस्टेड ऑफ ए रनिंग अबाउट ऑन हॉलीडेज, कि जब हमारे स्कूल के अंदर छुट्टियां पड़ती थी, जब हॉलीडेज के समय जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, तो सारे लोग क्या करते, मेरे सारे जो साथी थे वो खुशी के मारे खेलते थे, उछल कूद करते थे, इधर उधर भागते थे और घूमने जाने की, वहाँ पे पिकनिक की बातें चलती थी। लेकिन मैं आई वॉज वॉन्ट टू स्टील फ्रॉम देम, मैं उन सब से क्या रहता था, दूर रहता था, मुझे उन कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। एंड वॉक इन टू द फील्ड, और मैं क्या करता था, दूर कहीं खेतों में अकेला जाना पसंद करता था। एदर एलोन विथ अ बुक, और अपने साथ एक क्या रखता था, पुस्तक रखता था। और विथ सम वन कंपनी इफ आई कुड फाइंड एनी ऑफ द सेम टेम्पर, और वो कहते थे कि अगर मुझे कंपनी ही भी चाहिए या कंपनी मुझे कोई देना भी चाहता है, तो मुझे सिर्फ वही व्यक्ति पसंद है जो कि क्या हो, मेरे जैसा ही हो, सेम टेम्पर का हो, मेरे जैसे ही विचार रखता हो। फिर हम देखते हैं कि इन दोज डे ही डिड नॉट बिलीव इन एनी कंस्टेंट, हिज बैंड ऑफ ए माइंड हैड बीन द सेम सिंस देन, और वो कहते थे कि उस समय वो किसी के भी कंस्टेंट पे कोई बिलीव नहीं करते थे, वो स्वयं के ही उनके मस्तिष्क में जो बातें चलती थी वो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। वो किसी की बातों पर ज़्यादा भरोसा करना पसंद नहीं करते थे। फिर हम देखते हैं कि ही हैड कंपोज्ड एन ओड, वो एक ओड बनाते हैं, कब बनाते हैं, 13 ईयर ओल्ड, जब वो 13 वर्ष के थे तब वो एक ओड लिखते हैं। द सेम इज कोटेड हुज कंटेंट इज गिवन फर्दर, और उनका जो कंटेंट है वो सेम हमारे जो ये ऐसे हैं ऑफ माई सेल्फ, इसी की सेम कॉपी है, इसी की मिलता जुलता रूप था कि ही विश दैट हिज मीन्स शुड नॉट बी एदर टू लो टू कॉज एनवी नॉट टू हाई टू कॉज कंटेम्प्ट। ये कहते हैं कि मुझे किसी के भी मतलब में मुझे इतना भी नहीं गिनना कि मैं किसी के लिए क्या करूं, कुछ बातें लिखूं, मुझे सिर्फ अपने ही जीवन के बारे में यहाँ पे लोगों को बताना है, या मुझे अपने ही जीवन की क्या करनी है, खोज करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं कि ही विश सम हॉनर नॉट थ्रू ग्रेट डीड, वो प्रशंसा पसंद करते थे लेकिन किसी मुख्य कहते हैं ना कि किसी अच्छी ग्रेट थिंग करके नहीं, लेकिन वो खुद प्रशंसा मतलब खुद कुछ आशा रखते थे, कुछ सम्मान रखते थे, लेकिन वो किसी से पाना नहीं चाहते थे, वो स्वयं में ही क्या करना चाहते थे, सम्मान पाना चाहते थे। He would prefer the remain unknown than he be disputed. His choice of friend would be limited. उनकी जो choice of friend थी, उनकी जो मुख्य मित्र, इनकी जो दोस्ती थी बहुत लोगों के साथ, वो बहुत ही लिमिटेड थी। वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे कि ज़्यादा मित्र होने से क्या होता है, फायदा होता है। उनके वो कहते थे कि बहुत लिमिटेड मित्र होने चाहिए जो कि हमारे जैसे ही क्या रखते हो, विचार रखते हो। फालतू के मित्र बनाने से कोई मतलब नहीं है। फिर वो कहते थे कि ओनली बुक्स शुड गिव मी हिम नॉलेज, मुझे सिर्फ मेरी जो बुक है वही मुझे क्या कर सकती है, ज्ञान दे सकती है, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहते थे अनडिस्टर्बिंग स्लीप
एक ऐसी अच्छी नींद जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे एक किताब पसंद है, ज़्यादा मित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे एक अच्छी नींद की आवश्यकता है। और वो भी कैसे, एक सिंपल से हाउस के अंदर, एक सिंपल से घर के अंदर, मुझे कोई लग्जरी सुविधा नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि नॉट हिज गार्डन शुड बी ए नेचुरल, उस वो कहते थे कि ये जो उसका गार्डन है, उसके बाहर बरामदे में जो गार्डन होता है वो एक नेचुरल होना चाहिए, कोई ज़्यादा हाक जाक या कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट गार्डन नहीं चाहिए कि इतने फूल हैं वो है। नेचर में जो चीज़ें हैं मुझे वो ही पसंद है, बस मुझे सिंपल सी चीज़ें पसंद है, मुझे कोई फालतू की चकाचौंध से जीवन में मेरे को जाना नहीं चाहता। वॉर्थी टू गिव हिम ए प्लेजर, और जो मुझे क्या दे सकता है, सिर्फ खुशी दे सकता है, मुझे उतना ही गार्डन जो नेचर का, जो भगवान के द्वारा जो बनाया गया जो नेचुरल गार्डन है वही मुझे ज़्यादा पसंद है, वही मुझे सबसे ज़्यादा क्या कर सकता है, खुशी दे सकता है। ही विशेस टू लिव ए सिंपल वे, वो हमेशा आशा करते थे कि मैं रहूं कितना सिंपल वे में रहूं, मुझे सादा जीवन सबसे ज़्यादा पसंद है। फेट वुड नॉट अफेक्ट हिम, वो कहते थे कि मुझे ये चकाचौंध सा जीवन, ये जो झूठी बात है, ये मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती। फिर ये कहते हैं कि द प्रेजेंट लाइफ इज हिज विश, ही हैड नो लॉन्गिंग फॉर टुमारो, वो आज के वर्तमान के लिए जीते थे, वो कल के बारे में कभी नहीं सोचते थे। वो कहते थे कि आज हम जो भी हैं, आज हम क्या कर रहे हैं वो मुख्य है, ना कि हम ये सोचे कि कल क्या होने वाला है। He was a such a voracious reader that by age of 12, वो एक बहुत ही कहते हैं ना एक वक्रियस रीडर थे, बहुत ही अच्छे एक पाठक थे या एक अच्छे माइंडेड व्यक्ति थे, जो कि क्या है 12 वर्ष की एज में ही उन्होंने क्या किया था, हर्बर्ट स्पेंसर नाम के इतने बड़े जो लेखक थे उनकी सारी जो मुख्य बुकें थी वो सारी क्या कर दी थी, पढ़ डाली थी। फिर ये कहते हैं कि अपरेजिंग ऑफ ए सिविल वार, उस समय जब ग्रह युद्ध हुआ तो ही हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडी, तो उस समय इन्हें कुछ समय के लिए इनकी जो पढ़ाई थी उसको क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा एट द यूनिवर्सिटी, बट फॉर्च्यून फेवर्ड हिम, लेकिन उनकी जो कहते हैं ना कि उनका जो एक उनकी जो उम्मीद थी या उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो भाग्य था, उन्होंने एक बार पुनः इन्हें उस स्टडी की और मोड़ा। जब ये सिविल वार बंद हुआ तो उन्हें एक बार पुनः उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल गया और ये अपनी जो पढ़ाई थी बाकी की वो वहाँ पे वापस इन्होंने क्या की थी, कंटिन्यू की थी। ही जॉइंड रॉयल कोर्ट, उसके बाद इन्होंने एक रॉयल कोर्ट मतलब एक जो राजा के जो महल को ज्वाइन किया जहाँ पे जॉब करना पसंद किया, और वो कोर्ट कौन सा था, फ्रांस का जो रॉयल कोर्ट था, फ्रांस का राजा का जो कोर्ट था, उसी महल में इन्होंने वहाँ पे क्या किया, कुछ समय के लिए जॉब की। ठीक है, फिर हम देखते हैं देयर ही हैड टू वर्क कंट्रेरी टू डिजायर, वहाँ पे वो आशा का वो इच्छा रखते थे अपने काम के प्रति, बहुत ही मेहनत से अच्छे ढंग से वहाँ पे काम करते थे। तो ही सेड कंपनी ऑफ ए बेस्ट पर्सन, और उन्होंने अपने कहते हैं ना कि उस कोर्ट के अंदर जितना एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह वहाँ पे रहे, वहाँ पे हर कोई इन्हें अच्छे से पसंद करता था, क्योंकि ये हमेशा क्या करते थे, जो सच बातें होती थी, जो अच्छी बातें होती थी और अच्छी सलाह होती थी वही देना वहाँ पे जो राजा थे उनको ज़्यादा पसंद करते थे। फालतू का किसी को दिखावा नहीं करते थे, फालतू की उस राजा की कहते हैं ना कि राजा के कोर्ट में होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कभी भी ऐसा काम नहीं करते थे। उसे जो बात होती थी वही बताते थे, जिससे राजा क्या होता था, ज़्यादा इंप्रेस होता था और इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले, वहाँ पे इन्हें बहुत सारे सम्मान भी दिए गए। फिर कहते हैं कि बेस्ट पर्सन बट हिज वॉइस प्रूव्ड हैवी ओवर दैट, लेकिन सब कुछ था उन्हें पास, अच्छे से धन दे रहे थे, अच्छे से वहाँ पे रहना वहना सब था, लेकिन कहीं ना कहीं ये किस तरफ जाना चाहते थे, अपने जो इनके बचपन की जो एक विश थी जो कि एक लेखक बनने की, वो उनके ऊपर क्या हो गई, हावी हो गई, और उन्होंने एक बार क्या कर दिया, पुनः उस कोर्ट को छोड़ दिया, उस राजा के महल को छोड़ दिया। टेक द इज एंड रिमेन हिज मोटो, ही ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर हिज मिस्ट्रेस, और वो कहते थे कि वो हमेशा क्या करते थे, अपनी जो मिस्ट्रेस है, लव ऑफ पोइट्री है, उनकी जो एक प्रेम था, एक कविता का, एक इनका जो कवि के रूप में एक कविता के लिए जो प्रेम था, वो हमेशा के लिए इनके जहन में जगह रहता था, और ये हमेशा यही चाहते थे कि मैं अच्छी से अच्छी कविताएं क्या करूं, लिखूं और लोगों के बीच में दूं।
एंड वुड कंटिन्यू इट्स लाइफ लॉन्ग, और यही इन्होंने पूरे जीवन काल में किया और अपने जीवन के आखिरी छोर तक, अपने जीवन के आखिरी वक्त तक इन्होंने बहुत सारी कविताएं हम लोगों के लिए लिखी और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज उस समय दिए। तो अब्राहम कोल्हे का जीवन एक महानतम लेखक के रूप में माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि ही वुड नेवर फॉरसेक इट इन दिस वे, ये कभी भी एक किसी को मतलब रोकना नहीं चाहते थे, कभी रुकना नहीं चाहते थे। द एसेइस्ट रोट द एसे इन ए रेमिस्टिक मूड विच टर्न इनटू द नॉस्टैल्जिया, और ये कहते हैं कि जो ऐसे लिखे इन्होंने एक निबंधकार के रूप में जो ऐसे लिखे वो भी क्या हो गए, एक बहुत ही एक खूबसूरत से मैसेज के रूप में लोगों के सामने टर्न हो गए। जब इन्होंने एक इतने महानतम एक कवि के रूप में, जब ये इनका प्रेम किस में था, लव ऑफ पोइट्री में था, इनको ज्यादा पसंद किया था कविताएं लिखना पसंद था। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्होंने ऐसे लिखना शुरू किया, इन्होंने कुछ निबंध लिखे, वो भी ऑटोमेटिक क्या हो गए, टर्न हो गए किसमें, एक अच्छे सुंदर से ऐसे के अंदर। तो ये बहुत ही दोनों में भी ये कहा जाता है कि कवि के रूप में भी और एक निबंधकार के रूप में भी अब्राहम कोल्हे एक महानतम लेखक के रूप में लोगों के बीच में जाने जाते थे। हिज पर्सनल बिलीव्स एंड फीलिंग्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल एंड नेचुरल मैनर, और उन्होंने इस ऐसे के अंदर अपनी जो फीलिंग्स थी, अपनी जो पर्सनल बिलीव्स थे, वो एक सिंपल सी भाषा के अंदर, एक नेचुरल मैनर के अंदर, एक नेचुरल मनोदशा के अंदर दे हैव बिकम इम्प्रेसिव टू रीडर, और जो कि लोगों को, जो कि पाठक थे जो इस ऐसे को पढ़ते थे या लोगों को उस समय काफ़ी पसंद आए कि इन्होंने अपने एक सिंपल से वे में क्या किया, अपनी जो भी मुख्य बातें थी लोगों के लिए, जो भी मैसेज थे, वो अपने काम के थ्रू उस जमाने में दिए। और आज भी माना जाता है कि ऑफ माई सेल्फ एक जो ऐसे था, ये काफ़ी हमारे लिए, हमारे आज दिन तक भी कहते हैं कि काम आता है, क्योंकि वास्तव में आज के जीवन में ये देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करके किसी को कुछ पल के लिए क्या कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो उसे क्या कर रहे हैं, एक गलत दिशा के अंदर क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। अगर आप उसे सच्ची बात बता दोगे तो कहीं ना कहीं वो उस समय के लिए खुश ना हो, लेकिन वो जो गलत रास्ते के ऊपर जब वो जाना शुरू कर देगा, उससे कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा और उसे कहीं ना कहीं उसके बाद वो आपसे खुश होगा कि उसने मुझे एक गलत वे में जाने से क्या कर दिया, रोक दिया। तो हमेशा ये है ना कि झूठी प्रशंसा ना करके, और सबसे बड़ा विषय भी ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, अपने अंदर झांको, अपना बारे में देखो, अपने लिए कुछ बताओ, आप क्या हो, उसके बाद ही आप क्या करो, किसी और को एडवाइस देना समझो। ठीक है। फिर हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेजेंट द कोल्हे पोर्ट्रेट। यहाँ पे इस ऐसे के अंदर एक कोल्हे ने क्या किया है, खुद का एक चरित्र प्रस्तुत किया है खुद के लिए। तो आपको उसको क्या करना है, रिवाइवल इन ऐसे ऑफ माई सेल्फ, आपको एक नोट के रूप में यहाँ पे बताना है कि किस तरीका चरित्र यहाँ पे हमारे जो कोल्हे हैं उन्होंने इस ऐसे के थ्रू दिया है। आई होप कि आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। एक खूबसूरत सा ऐसे है, आपकी पोएम का, आपकी जो चैप्टर है JNU का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी काम आएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं एक और नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने एक बार पुनः नई क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।